अस्सलाम वालेकुम। 2:45 के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। सेट देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का प्रोग्राम हम लोगों पर है। 10 करोड़ लोग रहते हैं मेरे वतन में, सब बहुत अच्छे, चंद ठीक नहीं हैं जिनकी वजह से 10 करोड़ परेशान रहते हैं। बात यह है कि मेरे वतन से दूर दूसरे ममालिक में जो पाकिस्तानी रहते हैं वो वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इस वजह से कि वो वतन से दूर रहते हैं। जो वतन में रहते हैं वो भी मोहब्बत करते हैं, मगर बाज़े हम में से ऐसे हैं जब बाहर जाते हैं 2 हफ्ते के लिए, मगर बहुत दिन रह जाते हैं सरकारी ख़र्चे पर। तो वो लोग जो है ना ये नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे लोगों को कि जो वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, मेहनत कर रहे हैं, मज़दूर हैं, वापस तो आ जाते हैं मगर उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। मैं आपको बताऊं, मैं हीथ्रो लंदन के एयरपोर्ट पर उतर रहा था, मैं बाहर निकलने वाला था तो एक साहब आए मेरे पास, कहने लगे अनवर मकसूद साहब हैं आप? मैंने कहा जी। एक मिनट के लिए एक्सक्यूज़ मी, इधर आइए। मैंने कहा जी फरमाइए। पहले लंदन आपने देखा है? मैंने कहा जी मैंने देखा है। क्वीन का घर ज़रूर देखिएगा। मैंने कहा मैं देख चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, आप मेरे यहाँ रहिएगा, साउथ हॉल में घर है मेरा। मैंने कहा जी ज़रूर, मुझे जल्दी है। बोले एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बोले मेरी बेगम के पर्स में कुछ निकल आया, कुछ सोर्स है आपके यहाँ? मैंने कहा जी मेरी बड़ी मुश्किल है, आप लेके क्यों आए बेगम के पर्स में कोई चीज़? तो वो तो बहुत दिन रहेंगी यहाँ बिल्कुल। तो मुझे जाने दीजिए आप। खैर मैं निकल गया। इसी तरह दुबई के एयरपोर्ट पे मैंने देखा एक साहब बैठे हुए अपनी विग से अपना पसीना पोंछ रहे थे और यूं सर रखे बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा बोले अनवर साहब क्या हो गया? मैंने कहा खैरियत, क्या हुआ? बोले मैच देखने आया था शारजा का, अब्बा के ब्रीफ केस में कुछ चीज़ निकल आई और मैच मिस हो जाएगा। अब्बा की तो बात नहीं है खैर, मगर मेरा मैच मिस हो गया। मेरा बात यह है कि ऐसी बातें होती रहती हैं। मेरा जो पहला जोड़ा है, जो मेहमान है मेरे पहले, वो भी हाल ही में अमेरिका से वापस आए हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे इत्तला यही मिली है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अमेरिका से हाल ही में आने वाला पाकिस्तानी जोड़ा, आइए। आप ज़रा पूछिए, अगर 2 कुर्सियाँ चाहिए तो मैं एक और रख दूँगा। हाय। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड नाइट। गुड इवनिंग। गुड नाइट जाते वक्त कहते हैं। यहाँ कोई नहीं। मेरी बात सुनिए जी प्लीज़, ज़रा सा जी मैं बात कर रहा हूँ। जी 20 बरस रहे अमेरिका में आप? जी। उसकी मर्जी। मतलब किसकी मर्जी? सयाद की। मतलब क्या मतलब सयाद की मर्जी? 14 बरस मैं कफस में रहा, 6 साल में मुकीम रहा। मैंने सुना है कि आप अमेरिका में इल्लीगल जिंदगी गुजार रहे थे। माइंड योर लैंग्वेज। क्या मतलब है इल्लीगल जिंदगी गुजार रहे थे? हमारा निकाह हुआ था जाने से पहले। अजीब बात कर रहे हैं कि इल्लीगल जिंदगी गुजार रहे थे। अरे इनके साथ तो लीगल जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। खुदा न खास्ता इल्लीगल से मेरा मतलब ये नहीं था, ये मुराद नहीं थी मेरी। आप गलत पासपोर्ट और गलत वीज़े पे अमेरिका गए थे। देखिए, पासपोर्ट बनवाया, जाली निकला। वीज़ा लगवाया, वो जाली निकला। डॉलर्स खरीदे, वो जाली निकले।
किसी ने पकड़ा ही नहीं। बात यह है 20 बरस अमेरिका में रहना बहुत होता है जी। जी हाँ, 14 बरस तो मैं इब्राहिम का मेहमान रहा। इब्राहिम? जी, इब्राहिम नहीं, लिंकन। वही लिंकन के घर के पिछवाड़े एक कफस थी, उसमें 14 साल रहा। जी सर, मेरे ख्याल में ज़रा सी कुर्सी पीछे करेंगे आप? वो आपकी बेगम साहब ज़रा सी कुर्सी आगे करेंगी आप, क्योंकि मुझे आप नज़र नहीं आ रही हैं। इतने साल हम साथ रहे, हमें नजर ना आई। ये वहाँ क्यों रहे लिंकन के घर के पीछे जो कफस था? देखिए, जब मैं और मेरा जंबो न्यूयॉर्क पे उतरा। आपका जंबो कौन? आई हैव माई ओन जंबो। जी जी, माशाल्लाह। जी जी। यस, जब मैं वहां पर उतरा तो हमारे पास सामान 100 बरस का था और पल की खबर नहीं थी। लेकिन पता नहीं अमेरिका के कस्टम वालों को 2 पल की खबर कैसे मिल गई। ओ हो साहब, जितना सामान हम लेके गए थे अनवर साहब, बाय गॉड 100 साल की होनी चाहिए थी। जी। लेकिन आप अमेरिकन्स का नेशनल कैरेक्टर देखिए, उनकी शराफत देखिए कि सिर्फ 14 साल के लिए अंदर किया। मतलब सामान की वजह से सजा हुई? You can't call it a saza. In fact, that was a jaza. खूबसूरत छोटा सा कमरा, अटैच बाथ, एसी लगा हुआ, साफ तौलिया। अनवर साहब वहीं बैठे बैठे आमद हुई। वो कमरा कैसा कमरा था, वो कमरा याद आता है। न खिड़की थी न दरवाजा, वो कमरा कैसा कमरा था, वो कमरा याद आता है। न गोरी थी न काली थी, न कोई खुश्क साली थी, न मच्छर थे न खटमल थे, न घोड़े थे न पैदल थे। सुबह से रात तक अम्मा की बातें याद आती थीं। अनवर, गलत कामों में मत पड़ना। अनवर, गलत लोगों से मत मिलना। अनवर, गलत राहों पे मत चलना। गलत राहों पे चलकर कौन वापस घर को आता है। वो कमरा याद आता है, वो कमरा याद आता है। माशाल्लाह, आज़ाद शायरी करते हैं आप? जी हाँ, शायरी में आज़ाद करता हूँ, बस शायर मुक़य्यद था। ये बुरा लग रहा है, मतलब इतनी तंदुरुस्त खातून चुटकी बजाई जा रही हैं और ये पाकिस्तान है, जरा उनको मना करें प्लीज़। इन्हें वो मुहावरा नहीं पता कि चुटकी काटी जाती है। क्या कर रहे हैं? बीबी, इस तरह के कपड़े पहनने का शौक कब हुआ आपको? शिकागो में ये एक जेल में थे। हाँ? पढ़ी लिखी खातून ने कितनी दफा समझाया है कि जेल मायूब लफ्ज है, कफस कहिए। देखिए, आप मेरे मियाँ हैं, माई हस्बैंड। आप कोई बुलबुल नहीं है। कफस में था। मैं आपका बुलबुल ही हूँ सैयद आरा। अच्छा सॉरी जी, ये बताएं कि आप लोगों की शादी जो थी ये लव मैरिज थी या अरेंज? अनवर साहब, सुना है मोहब्बत अंधी होती है, मगर शादी से पहले मेरी बीनाई ठीक थी। न जाने इनके घर में जाके अब्बा किसको देखा है, मुझे आके कहने लगे बेटे सिडॉल है, मैं मान गया। मैंने हाँ कर के वक्त मैं सिडॉल थी, तो रुखसती के वक्त अबुल हॉल कैसे हो गई? अनवर साहब, मुझ पे दमे का पहला दौरा जो पड़ा था, शादी के दिन इनको उठा के जब मैंने गाड़ी में रखा था तब पड़ा था। बीबी, आपने मुझे बताया नहीं कि इस तरह के कपड़ों का शौक आपको कब हुआ? देखिए अनवर साहब, जब इनका बूटा मुस्तरद हुआ। बूटा नहीं, बेल मुस्तरद हुई। एक ही बात है, बेल या बूटा। अब आप गौर तो कीजिए जरा। मियाँ जेल में हैं
और घर में बीवी गरारे पहने घूम रही हैं। जेल में मियाँ पर पड़ा पड़ी, घर में बीवी चटापटी। जरा गौर तो कीजिए, कितनी गलत बात है। मुझे तो बहुत बुरा लगा। मियाँ बेचारा तंग कमरे में, मैं तंग पजामे में। हरगिज नहीं, कोई बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वेरी बैड, वेरी बैड। बस फिर मैंने ये बीन्स और जिलाउस पहना। जीन्स और ब्लाउज कह रही हैं? हाँ जी 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 जी। शिकागो में ट्रैफिक रुक जाती थी। हैं? ट्रैफिक रुक जाती थी शिकागो। जाहिर है, जब बुलडोजर चलेगा तो ट्रैफिक रुकेगी। आपकी बेगम है, गॉड से। अच्छा, आप लोगों को अमेरिका में सजा क्यों हुई? आप लोगों को? इन्हें हुई थी। ये लीजिए आपकी मैडोना। हटो ना, मैडोना, हटो ना। मैडोना। बकवास बंद करो, अपनी बात करने दो। जी, आप मुझसे पूछ रहे थे कि सजा क्यों हुई, तो सुनिए। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो जंगल की तरफ जाता है। अनवर साहब, जब शौहर की मौत आती है तो इस तरह की शी के साथ शिकागो जाता है। भाई, इनके वालिद ने मुझे और इनको हनीमून मनाने के लिए शिकागो भेजा जी। अब मून को तो 14 साल की हो गई और ये हनी जो है मेरे रिहा होने के खौफ से परेशान रही। इनके अब्बा ने आपको शिकागो भेजा था? जी। वो खुद कहाँ है? माशाल्लाह वो नाइजीरिया की कफस में है। अच्छा, तो मेरा मतलब है कुछ आप सामान वगैरह ले रहे थे? बस साहब, क्या बताऊं, शी इज टू बी ब्लेम्ड। इन्होंने मुझसे बगैर पूछे मेरे सूटकेस में 4 किलो यूसुफ गोल रख दी थी। ओहो। अदर साहब जी। इसलिए कि खाना खाने के बाद इन्हें ऐंठन शुरू हो जाती है। उस भूसी ने मेरा भूसा निकाल दिया। जॉन कैनेडी पर मुझे उन्होंने ऐसा ऐठा कि 4 किलो के बजाय मेरी 27 किलो ऐठन कम की उन्होंने। जी जी। बहुत अजीब किस्म के लोग हैं। लाल रंग का मैं सूट पहना हुआ था, लाल जूते, लाल मोजे, लाल पाइप, लाल बो, लाल हैट। सूटकेस में यूसुफ गोल। वहां के कस्टम वाले आए मेरे पास। जी। मैं कहा, वड़ीस। क्या कहा? वड़ीस। कहाँ गए थे आप? शायद हम न्यूयॉर्क गए थे। हाँ, और क्या? हाँ। क्या कहा उसने? वड़ीस। व्हाट इज दिस कह रहे हैं? 8 दफा पूछा, तब मेरी भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने अपने लिबास को देखा और मैंने जरा ध्यान लगा के सुना। सॉरी, व्हाट इज दिस? मैंने कहा, ओह व्हाट इज दिस? मैंने कहा, दिस इज यूसुफ गोल। क्या? यूसुफ गोल। जी यूसुफ गोल है ना जो पेट में। जी जी, समझ गया। जी, यूसुफ गोल। पुलिस वाला वो मुझसे कहने लगा, कस्टम वाला, व्हाट इज दिस गोल? मैंने जब देखा गौर से तो मैं डरा। मैंने अपने बचाव की तरकीब, मैंने कहा, बाय इब्राहिम लिंकन आई डोंट नो, बाय कोलंबस आई डोंट नो, बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आई डोंट नो, बाय रशिया आई डोंट नो। उस वक्त रशिया साबित था। अच्छा। जी हाँ। बस आप ये दूर खड़ी देख रही थी। जब मैंने इनको देखा तो इशारे से करी, यूसुफ गोल, यूसुफ गोल, यूसुफ गोल, यूसुफ गोल, यूसुफ गोल। उन्होंने फिर इनको बुलाया। अब आगे की बात ये बताएंगे जी। आपको। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके पास गई। मैंने कहा, देखिए ब्रदर, दिस इज यूसुफ गोल फॉर हिज ऐठन। उन्होंने कहा, व्हाट इज ऐठन? मैंने कहा, ए काइंड ऑफ मरोड़। And यूसुफ गोल तोड़ इस मरोड़। समझ रहे हैं ना आप? मतलब इंग्लिश में मैंने उन्हें बताया था ना। इनकी अंग्रेजी की वजह से मुझे 14 की हुई, वरना 20 की हो रही थी। तो नहीं, वेरी वेरी टेस्टी विद शुगर, यू नो। आप भी लें। बस साहब, इसके बाद ये भूसी की रानी मुझे झांसा दे के निकल ली। इनके तो रिश्तेदार इन्हें ले गए अनवर साहब। जी।
मुझे कोलंबस के नज़दीकी रिश्तेदार ले गए। एक जगह ले गए और उन्होंने पहले तो 15 मिनट मुझे तोड़ा, फिर आधा घंटा मुझे मरोड़ा। एंड व्हाट अ ट्रिक दे डिड विद मी, अनवर साहब, सदके कुर्बान जाऊं उनके। अगर वो ट्रिक मैं सीख जाऊं और यहाँ कहीं करूं तो लोग कहें वंस मोर वंस मोर। मालूम है वो ट्रिक क्या थी? उन्होंने मेरी गर्दन को मोड़ा और बगल के पास से निकाल के पीठ की तरफ गर्दन ले गए। मैंने यहाँ भी कोशिश की, नहीं हुई। यूं ले गए वो, और फिर पीछे से एक आदमी ने शीशा ला के दिखाया और पूछा, अब बताओ। मैंने कहा बाल जरा छोटे कर दो, बाकी ओके। अरे तो ये आपने ये क्यों कहा ओके बाल छोटे कर दो? भाई, आप जब कभी बार्बर के पास जाएं बाल कटाने, और अगर खराब बाल भी उसने काट दिए हैं और वो पीछे से शीशा दिखाता है, तो आप मजबूरन यही कहते हैं ओके। कमाल लोग हैं सब, कमाल। मैं आज तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि गर्दन नहीं मुड़ती, पता नहीं किस तरह मोड़ा था उन्होंने। और इस तरह की सजा सिर्फ एक तरक्की याफ्ता मुल्क के ही लोग दे सकते हैं जी। यहाँ तो दिमाग में भी ना है जी जी कि गर्दन मुड़ सकती है जी ना। और उसके बाद उन्होंने मुझे उल्टा लटका दिया। बहुत तकलीफ हुई होगी आपको तो उल्टा लटकने के बाद? यही उनकी गलती थी। उल्टा लटक के तो सुकून शुरू हुआ मुझे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि उल्टा लटक के सुकून कैसे हो सकता है? कराची की वैगनों में 10-15 साल सफर करें, उल्टा लटकने के फवायद मालूम हो जाएंगे। अमेरिका आपको कैसा लगा? देखिए, अमेरिका का अंदर अमेरिका के बाहर से ज्यादा अच्छा है। क्या मतलब? जी, यह बात आपकी समझ में नहीं आएगी। वो यूं एक्सप्लेन करता हूं कि कमरा जो था उसमें कभी बिजली नहीं गई 14 साल में। अच्छा। कभी फ्लैश बंद नहीं हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। और मैं 4 महीने से यहाँ बाहर हूँ, फ्लैश भी घर का काम नहीं कर रहा है और पानी भी नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बताइए जी कि आप भी मेहमान है मेरी, आप भी 2:45 की हेडफोन उतार ये आप गाने वाने जरा घर जाके सुन लीजिएगा, मैं आपसे जरा बात कर। अच्छा, वहाँ जाने के बाद मतलब कहीं और जाने का इरादा किया आप लोगों ने? जी हाँ, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि हम लोग कनाडा चले जाएं, बस अब अपनी बाकी ज़िंदगी जितनी है वहीं बसर हो जाए। आपकी घर में, मेरी कफस में। मैं तो इनसे कह रहा हूँ कि मेरे साथ जद्दा चलें। कहाँ? जद्दा। अच्छा। वहाँ मैंने कहा 2 मरतबा फातिहा पढ़ के जहाँ चाहो निकल लेना। मतलब 2 मरतबा फातिहा में समझ में नहीं आई बात। अगर जद्दा यूसुफ गोल पकड़ी गई जी तो वहाँ पहली फातिहा सर पे पढ़ी जाती है, दूसरी धड़ पे पढ़ी जाती है। अच्छा। समझ में आई बात? जी जी। और धड़ पे और सर पे फातिहा पढ़ने के बाद वहाँ जुमा की नमाज के बाद सबके सामने हेड ऑफ द फैमिली का सर धड़ से धड़ करके अलग कर दिया जाता है। आपके बच्चे हैं? भाई जवाब दीजिए अनवर साहब। माशाल्लाह 2 बेटे हैं हमारे, पुलुद्दीन और कुशुद्दीन। ये समझा नहीं, क्या नाम है? पुलुद्दीन और कुशुद्दीन। पुलुद्दीन और पुशुद्दीन, खुद ही नाम भी रख लिया। बताइए। देखिए, पाकिस्तान की तरह अमेरिका में भी पुल और पुश हो तो हर काम हो जाता है। अच्छा जी, मगर अब तो पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई है। जमहूरियत अमेरिका में है अनवर साहब। कफस में जाके एहसास हुआ सब कैदियों के साथ बराबर का सुलूक होता था। सब कैदियों के साथ, रंग नस्ल कुछ नहीं देखते थे। सुबह ही सुबह हर कैदी के तड़ पे एक डंडा पड़ता था। तड़ क्या मतलब? तड़के सुबह तड़के एक डंडा पड़ता था। जी जी। पुश्त पे। जी जी जी। और यहाँ पर कफस में देखिए, हमारे यहाँ पर एक कैदी के पुश्त पे डंडे पड़ रहे हैं और दूसरा कैदी जेल सुपरिंटेंडेंट के साथ पुश्त के बल लेटा हुआ VCR पे फिल्म देख रहा है। जी जी जी
जी जी, अमेरिका की खैर बकौल बस, आपकी, मतलब नहीं नहीं, दिस इज नो जमहूरियत। जी बस क्या बताऊं अनवर साहब, मैं भी यही बात कहूंगी जो ये कह रहे हैं कि वाकई जमहूरियत तो वहाँ पर है। वहाँ मैं अकेली घूमती थी, कोई परवाह नहीं। अब मैं आपको बात बताती हूँ, एक 4-5 रोज पहले की बात है, मैं खुद गाड़ी चला रही थी, डाकू ने गाड़ी रोकी, मुझे देखा, चाबी मांगी, गाड़ी लेकर चला गया, मुझे छोड़ गया। वो पुरानी चीजें नहीं ले जाते। अच्छा, कराची में आप कहाँ रहते हैं? मैं सपेरा हाइट्स में। ये सपेरा हाइट्स कहाँ है? नागन चौरंगी के पास। जी साहब, बड़े छोटे छोटे 3 कमरों के फ्लैट हैं, छोटे छोटे कमरे, जी इतने छोटे छोटे, 1.5 कमरे में तो ये सोती हैं। मैं लाउंज में सोता हूँ। एक दिन सोफे के ऊपर बाल पड़े हुए थे, मैंने चोटी बनाना शुरू कर दी, जब ज्यादा कस दी तो पड़ोसन चीखी मर गई। मैं तो निकल के भाग लिया। नहीं, वाकई बहुत ही छोटे फ्लैट्स हैं। मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि जो इन फ्लैट्स की सीढ़ियाँ हैं ना, वहाँ से एक ककड़ी ही एक्सक्यूज़ मी कहे बगैर गुजर सकती है। अभी कोई 4-5 रोज़ पहले की बात है, मैं सीढ़ियों से उतर रही थी और एक बुजुर्ग सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें जगह दी, मगर वो जाँ बहक हो गए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। ये मुल्क इतना अच्छा मुल्क है, लोग इतने अच्छे हैं, पढ़ने वाले इतने अच्छे हैं, पढ़ाने वाले इतने अच्छे हैं। 2:45 के अगले मेहमान भी एक ऐसे साहब हैं जिनके बारे में मैंने अच्छी बातें नहीं सुनी हैं। यहाँ के मशहूर ट्रैवल एजेंट हैं, मैंने उनको बुलाया है। बाज़ी बातें जो हैं उनके बारे में, उसकी तफसील हम उन्हीं से सुनेंगे। 2:45 के अगले मेहमान ट्रैवल एजेंट। आइए। आप मेरी बात सुनिए। आप जी उस तरफ आइए प्लीज। जी, मौत के माउथ में जाने से बेहतर है मैं कहीं और चला जाऊं। आप तशरीफ लाइए, क्या हो गया आपको? इधर आइए। मुंह मोड़ने के लिए मत कहिएगा जी, मुंह मोड़ने के लिए मत कहिएगा। क्यों? आइए, अब तशरीफ रखिए आप। यही है वो चीटर जिसने हमें अमेरिका भिजवाया था। यही है वो, इसकी तो मैं सालों से तलाश में था। अनवर साहब, मुंह इधर, हाथ हटाओ। आरसी मुसफ नहीं हो रहा है जो मैं। हाथ हटाओ। तुम्हारी तो तलाश में मैं बरसों से था। मेरी जान उसकी गलती थी, यकीन मानो उसकी गलती थी। उसे रास्ता नहीं पता था, रात का वक्त है, उसने बजाय लेफ्ट पे मोड़ने के राइट पे मोड़ लिया। अनवर साहब, ये फ्रॉडिया जो है ना, इसने जो मेरे साथ चीटिंग की मैंने माफ कर दी, लेकिन इसने मेरे माँ बाप के साथ भी चीटिंग की, वो नहीं छोड़ूंगा। क्या किया इन्होंने? एक दफा मेरे अब्बा ने मुझे बुलाया और कहने लगे, बेटा मालदीव जाना चाहता हूँ। कहाँ? मालदीव जाना चाहता हूँ। मैंने 4000 रुपये महीने पे मालदीव जबान का एक्सपर्ट रखा। अब्बा को जबान सिखवाई, अम्मी ने भी थोड़ा बहुत सीखा। इनसे कहा कि मालदीव भिजवा दीजिए। इन्होंने अब्बा अम्मी को केमाड़ी ले गए, बोट में बिठाया। 5 दिन बाद अम्मी अब्बा मालदीव पे उतरे तो अब्बा ने मालदीव की ज़बान में वहाँ से गुजरने वाले साहब को बुला के कहा कि भाई एक्सक्यूज़ मी, ये बताइए होटल मालदीव कहाँ है। उसने नीचे से ऊपर तक अब्बा को देखा, कहने लगा, अरे कौन सा मालदीव, ये तो कराची, अरे तुम मनोड़ा पे खड़ा है। बड़ी मुश्किलों से बादबान वाली कश्ती में बैठ के अब्बा और अम्मा के माड़ी पहुंचे तो ये मनूस वहां से गायब था। भाई मैं वो दरअसल उम्रा करने चला गया था, वहाँ चंद साल लग गए। चंद साल उम्रा में लग गए? जी, वो कौंसल जनरल के साइन के बजाय मैंने गलती से वीज़े पे अपने साइन कर लिए थे। ये आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप लोग मुझे समझ में नहीं आता। अरे मैं आपको दरअसल अब्बा का बिजनेस था, वो मुझे मिल गया। अब्बा ने अपने पीछे 4 बेटे और 200 गलत मोहरें छोड़ी। मेरा
पासपोर्ट गलत बनाया था, तुमने वीजा गलत लगाया था। तुम पासपोर्ट और वीजे की वजह से जेल में नहीं गए थे, तुम स्पगोल लेकर गए थे। तुमने इतने अच्छे मुल्क को बदनाम कर दिया। स्पगोल से पहले कितना अच्छा था अमेरिका, हाय हाय। मगर ये 14 साल छोटे कमरे में रहकर आए, मगर वही कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। इस दुम से पूछिए, ये दुबई माश का आटा लेके गया था। दुबई नहीं माश का आटा? जी हाँ, आप ले गए थे माश का आटा। मैं दुबई नहीं गया। फिर मानिए दुबई नहीं गया, फिर कतर गया। आई एम सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मेरे मुंह से गलत निकला। दुबई कतर ले गए। असल में मेरी साली कतर में रहती है। उनका खत मेरी बीवी के पास आया कि जहाँ अच्छी माश नहीं मिलती है और जो मिलती है वो काफी बद है। बदमाश क्या होती है? जी, बदमाश से अगर बड़े बनाओ तो वो दही में जाते नहीं हैं, और जाते हैं तो ऐंठ के बैठ जाते हैं। बात यह है जी, लड़के लड़कियां बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ के आते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, वापस आते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। मगर आप लोगों की बातों की वजह से आप लोगों को पता है कि वो पढ़ने वाले आप लोग क्या कहते हैं? जी जी, मुझ जैसों को पाकी कहते हैं और इन जैसों को नापाकी कहते हैं। डोंट बी पर्सनल। आप लोगों की बातें सुन के जो है ना, मुझे बहुत दुख हुआ। देखिए, बात सुनिए, मुझ पर इस किस्म के लेक्चर का कोई असर नहीं होता। मेरे आधे खानदान के पास ग्रीन कार्ड। मेरे ताया के प्रेस से खुद बनवाया इन्होंने। अरे तुम बकवास बंद करो अपनी। 14 बरस काट कर आए हो छोटे से कमरे में। मानता हूँ, वो कमरा छोटा कमरा था, वो कमरा याद आता है। हाँ, वो कमरा याद आता है। वो कमरा कैसा कमरा था, वो कमरा कैसा कमरा था, वो कमरा याद आता है। मिल गई, वो कमरा याद आता है। आहा, हाँ। एक बात बता दीजिए नज्म से पहले जी, और कितनी जेबें हैं आपकी? साहब सुनिए, कफस में और क्या कर सकता है आदमी। वो कमरा, इनके कमरा कहने पे मुझे कमरा याद आया। वो कमरा कैसा कमरा था, न खिड़की थी न दरवाज़ा। वो कमरा कैसा कमरा था, वो कमरा याद आता है। अर्ज किया है, मेरा इसबगोल इंटरपोल, मेरा इसबगोल इंटरपोल। वो भूसी में छुपी दौलत, मेरी जिल्लत, मेरी जिल्लत। अगर कस्टम से ले जाता बड़ी दौलत, बड़ी दौलत। मैं उस छोटे से कमरे में न मरता था न जीता था। पपीता था, पपीता था, पपीता कौन खाता है, वो कमरा याद आता है। अम्मा, ये कोई शायरी है? कमाल कर रहे हो। कमरा कमरा कमरा, ऐसे तो मैंने हजारों शेर कह दिए हैं। वो मेरा माश का आटा, हाँ? वो मेरा माश का आटा, वो मैंने किस कदर चाटा। दही में जो बड़ा होता तो अपनी कदर क्यों खोता। वो मेरा माश का आटा, वो 70 लाख का आटा। बटाटा टा, बटाटा टा, बटाटा कोई खाता है। ये वो कमरा, वो बटाटा याद आता है। बटाटा टा, बटाटा टा, ये कौन सी शायरी हुई? ये कब लिखी थी ये नज्म आपने? कतर में। कमरा तुमसे बड़ा था। ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, समझे? कमरा बड़ा था, इसको गोल ले जाते तो साइज का कमरा मिलता तुम्हें। बात सुनिएगा, मैं, क्योंकि आप भी मेहमान हैं मेरी, मैं कुछ आपसे बातें कर लूं। क्यों, मैं क्या मर गया हूँ? नहीं, मैं आपकी बेगम को जानता हूँ। मोटी झूठी, बताओ कैसे कैसे ऐरे गैरे नत्थु खैरों से तुम्हारी जान पहचान है? हाथ उठाओ भाई, हाथ उठा के कहिए कि जो कुछ आप कहेंगे सच कहेंगे। कहिए कहिए। जी कहेंगे सच? जी जी। कब से जानते हैं इनको? मैं जमशेद रोड में रहता था जी, ये साथ पड़ोस में रहती थी, मैं क्रिकेट खेलता था। और ये स्लिप पे आपको कैच करने की कोशिश करती होंगी? जब मैं पर्दा करती थी। किससे? पूरी कौम से। पूरी कौम से? पूरी कौम से तो पर्दा अब करना चाहिए, उस वक्त कौम अच्छी थी।
अब ये देखे इसे, इस जाली एजेंट को देखे, देख मुझे रहा है टिकटिकी वहां बांधी हुई है। वो अनवर साहब, असल में मेरी आई साइड का जरा प्रॉब्लम है। मेरी आई किसी तरफ होती है और साइड किसी तरफ होती है। दरअसल ये जो मेरी सीधी आंख है ना, इसका कतर बिगड़ गया है। क्या बिगड़ गया? कतर? नहीं, कुतर। कतर? कुतर बिगड़ गया। कुतर, जी जी। भाई अनवर साहब जी एक बात तो मैं ये कहूँगी अमेरिका की जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, जी जी, वो ये बात है कि वहाँ पर खातून से इजाज़त लेकर घूरते हैं। बाकायदा पूछते हैं कि मैडम क्या हम आपको घूर सकते हैं? अगर खातून इजाज़त देती है तो फिर घूरते हैं। यहाँ की तरह नहीं कि बस देख रहे हैं, घूर रहे हैं। मेरे पास ग्रीन कार्ड है, क्या मैं आपको घूर सकता हूँ? मैं कह रहा हूं नहीं। आपसे कौन पूछ रहा है? आप मेरी बात सुने, ये कोई शराफत है, ये कोई तहजीब है? आपको क्या हो गया है? मेरे ख्याल में जितने लोग बैठे हुए हैं उनका ज़मीर अब तक सलामत है, साबित है। आप लोगों का ज़मीर मर चुका है शायद। तुम दुनिया के सबसे बड़े मेजबान हो। कट जाएगा, कट जाएगा। सबसे बड़े मेजबान हो तुम। बात यह है कि मेज़बानी की तहजीब होती है, कुछ फ़राइज़ होते हैं। हम अपने मेहमानों से बदतमीजी नहीं कर सकते, मगर हम अपने मेजबान का हुलिया टाइट कर देते। मैं थोड़ी देर चीफ गेस्ट से बात कर लूं। चीफ गेस्ट 14 बरस की काट के आए। अगर तुम्हें अपने मुल्क में 28 साल की नाक करवाई ना, तो मैं भी अपने ससुर का दामाद नहीं, समझे तुम? बतूते कहीं के। बतूते क्या है ये? बतूता मेरे वालिद साहब का नाम था। हम उनके 4 इब्ने हैं, यानी 4 बेटे हैं। हम सबका बराबर का हिस्सा है, इसलिए हमने इब्ने बतूते ट्रेवल खोल लिया था। मैं उनका सबसे बड़ा बतूता हूँ। कि 20 बरस रहे अमेरिका में आप, जिसमें 14 बरस आप गेस्ट रहे। जी जी। तो ये मजीद 6 बरस क्यों रहे? और देखिए 14 बरस मैंने कमरा देखा, अमेरिका नहीं देखा। तो प्लीज आप नज़म शुरू मत करें। क्यों? एक और है पर्चा। नहीं आप नहीं नहीं, करें, प्लीज नहीं। अब आप नहीं पढ़ेंगे, अब मैं पढ़ूंगी। ओह, अच्छा, हाँ। क्या चीज? इन्हें कमरा याद आता है, मुझे बर्गर याद आता है। जी। वो बर्गर याद आता है, वो मैकडॉनल्ड का बिग बर्गर, चिकन बर्गर, मटन बर्गर, वो बर्गर याद आता है, वो बर्गर याद आता है। ये कैदी थे मटन बर्गर, मैं तन्हा थी चिकन बर्गर। दुकान पे जाके खाती थी मैडोना, सुनती जाती थी, खाती जाती थी, सुनती जाती थी। मटन बर्गर, चिकन बर्गर, वो बर्गर याद आता है। मैं अपनी जीन से खुद हाथ अपने साफ करती थी और अपने मूड को खुद ऑफ करती थी। मुझे क्यों देखकर हर एक गोरा मुस्कुराता है? वो बर्गर याद आता है, वो बर्गर याद आता है। $4 प्लीज। क्या कैसेट खत्म हो गई? जब ये जेल में गए ना, जी। तो मैं कैलिफोर्निया चली गई। कैलिफोर्निया नहीं, कैलिफोर्निया। वही मतलब है। मैं वहां गई तो वहां पर सब लोग मुझको देखते थे और कहते थे डिज्नी बेबी, डिज्नी बेबी। और जब मैं न्यूयॉर्क गई ना, तो पता है वहां पर लोग मुझे कहते थे मैडम लिबर्टी, मैडम लिबर्टी। अल्लाह बख्शे मेरी दादी। दादा ने तो नहीं बख्शा होगा। मेरी दादी की शक्ल स्टैचू ऑफ लिबर्टी से बहुत मिलती थी। जी। दादा हुक्का पीते थे, दादी आती थी, हुक्के पे से चिलम उठाकर यूं हाथ ऊपर कर लेती और स्टैचू ऑफ लिबर्टी बन जाती थी। दादा उनके चारों तरफ मोटर बोट बन के घूमा करते थे और हुक्के के पानी से मोटर बोट की आवाज निकालते थे, होट 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 होट। दादी कहती क्या हो रहा है? कहती थी टूरिस्ट, टूरिस्ट। दादी उन पे कोयले फेंक फेंक के मारती थी। तो कितने दिन अमेरिका में रहे ये लोग? जब ये एक्साइज में थे ना, तो इन पर एक काउबॉय आशिक हो गया था। एक्साइज में थे? क्या? एक्साइज? एक्साइज नहीं भाई, टेक्सास में।
ओफो। ये एक्साइज एंड टैक्सेशन वाला टैक्सेस समझ रही हूँ। जी जी। मैं टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, और वो काउबॉय नहीं था, रेड इंडियन थी। हाँ, एक दिन मैंने उसे पकड़ लिया था। जी हाँ, वो हुआ ये था कि मैं एक पार्टी में जा रहा था, मुर्गे के पर अपने जिस्म पे चिपका के मैं कहाँ करने लगा। इनकी नज़र पड़ गई, इन्होंने कहा किधर जा रहे हो? मैंने कहा पार्टी में। कहने लगे कहाँ? मैंने कहा दड़बे में। ख़वातीन हज़रात, आपने इन लोगों की गुफ्तगू सुनी और मुझे आप लोगों के चेहरों से अंदाज़ा हो रहा है कि क्या कुछ आप लोगों पे बीत गई। मगर यहाँ का एक प्रॉब्लम है कि लोगों के सर पर से मजाक गुजर जाता है तो वो क़यामत खड़ी कर देते हैं, और क़यामत गुजर जाए तो वो मजाक करते रहते हैं। तो ये लोग ऐसे हैं कि इनके सरों पे से क़यामत गुजर जाए, ये लोग मजाक करते रहते हैं। पाकिस्तान से बहुत से नौजवान बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और बहुत कुछ सीख के आते हैं। वो साउथ अमेरिका जाते होंगे। प्लीज़ मुझे बात करने दें। जी जी। 2:45 की आखिरी मेहमान है एक खातून, थैंक यू। गैर शादीशुदा, प्लस पॉइंट। अमेरिका में पैदा हुई, अमेरिका में तालीम हासिल की, अमेरिका में मुलाजमत की, पाकिस्तान आई हुई हैं, तशरीफ़ ला रही हैं हाल ही में अमेरिका से आई हुई खातून। आई बीबी। वो आपसे छोटी हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम अमेरिका से आई हो या नाजमाबाद से? जी अमेरिका से। अच्छा, वहाँ क्या करती हूँ? पढ़ती हूँ। कहाँ? वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन में कहाँ रहती थी? जी मैं 10 बरस एक कमरे में रही। क्या 2 किलो इसबगोल ले गई थी? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या मतलब है आपका? भाई मैं 4 किलो ले गया था, 20 साल रहा। वाह 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 वाह। यानी 14 years of my life without this wife, in one alone room, attached bath, one AC in Washington DC. बीबी, आपको अमेरिका कैसा लगा? जी ठीक है। पगली ठीक कह रही है। अरे भाई, उसे तो यूएन में वीटो पावर हासिल है। क्या बात कर रही है? विटो नहीं, विडो। क्या? आप मेरी बात सुनिए, ये विडो पावर जो है ये आपको हासिल होगी, वो है वीटो पावर। अच्छा, मैं विडो। सबसे बड़ी जमहूरियत। मैं मानती हूँ सबसे बड़ी जमहूरियत है, मगर बहुत सी बादशाहतों को बचाने के लिए अपने जवान कुर्बान कर देती है। ये कैसी जमहूरियत है? मैं आपको सच सच बताऊं, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। क्या बकवास कर रही हो? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अब हम यहाँ 5 बैठे हैं, तुम्हारे और मेरे अलावा कौन अच्छा है? जी, आप मेरी बात सुनिए, क्या बात कर रहे हैं? शर्म करो बतूते के इब्न। मैं बस एक कमरे में रहती थी। मैं भी एक कमरे में रहता था, न खिड़की थी न दरवाजा। शायरी करते थे आप? जी हाँ, मैं कमरे में? जी हाँ, मैं शायर भी हूँ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, मुझ में, फैज़ और जालिब में एक बात कॉमन है। कौन सी? हम तीनों जेल में थे। तुम स्पेगोल की वजह से गए थे, वो दोनों शायरी की वजह से गए थे। तो अच्छी शायरी क्यों नहीं की? फैज़ की शायरी अगर आप दोनों पढ़ लें तो शायद ऐसी बातें ना करें। उन्हें तो सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान इकबाल का ख्वाब था। आप दोनों वतन अजीज से मोहब्बत करें। अरे एक दफ़ा कज़न अजीज से मोहब्बत की थी,
कज़न अजीज से मोहब्बत की थी तो उसका इन्होंने टेटवा दबा दिया था। अगर वतन अजीज से मोहब्बत करेंगे, अगर उसका टेटवा दबा दिया तो हम क्या करेंगे? आप लोग ऐसी हरकतें करके वापस आ जाते हैं और हम लोग जो वहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे वास्ते आप बहुत सी मुश्किलात पैदा कर देते हैं और आपके किए की सज़ा हमें भुगतनी पड़ती है। बस बस बस, आप शायद ठीक कहती हैं, आप शायद ठीक कहती हैं। हाँ, नंबर मत बढ़ाओ अपने, नंबर मत बढ़ाओ। मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत और स्मार्ट हूँ। क्या राय आपकी? जी, मैं इकबाल की बात कर रही थी। वो कल कर लेंगे। ये ज़मीन बहुत खूबसूरत है, यहाँ का मौसम कितना अच्छा है। कहीं घूमने चले? जी, मैं इकबाल की बात कर रही थी। हम सब मुसलमान हैं, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन। ये शान तो नीलो का बेटा है ना। क्या हो गया आपको? नहीं नहीं, रियाज शाहिद का। प्लीज जी। जी बीबी कह रही थी। कुदरत के मकासद का अयार उसके इरादे, दुनिया में भी मीज़ान, क़यामत में भी मीज़ान। जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, और घोष के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। जी नहीं, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। माफ़ कीजिए, शबनम की वजह से घोष निकल गया था। आप लोगों का कोई जवाब नहीं है। कैसे लोग हैं, Thank आपकी you, उम्रें देखिए। thank you, thank अच्छा you. बीबी, आपकी तो मंगनी भी हो चुकी है ना? आए हाय, कब? आप प्लीज। जी हुई थी लेकिन टूट गई। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहा आपने? टूट गई? जी, लोकल सीमेंट से बनी होगी। भाई देखिए अनवर साहब, मैं आपको बात बताऊं, मेरी तो बालकनी भी टूट गई, छत खाली हो गई, इनकी तो सिर्फ उंगली खाली हुई है। वैसे मैं एक बात आपको बताऊं, मंगनी के बाद आपको बारिश में नहीं निकलना चाहिए था। ये बताइए कि वो लड़के वाले तो बहुत अच्छे थे। जी दरअसल वो समझते थे कि मैं अमेरिका में रहूँगी, इसलिए मंगनी कर दी। आजकल आप कहाँ रहती हैं? क्लिफ्टन में। अच्छा, लड़का क्या करता है? वो भी अमेरिका जाना चाहता है। आपने क्या कहा? जाओ। हैं? आप कुछ और फरमा रही थी। मेरे ख्याल में हेलो हेलो जी। अच्छा जी, ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है। क्या? आप लोगों ने मैसेज ये है कि इस तरफ से मत जाइएगा। क्यों? क्यों क्यों? वो इधर कुछ पुलिस वाले आ गए। हैं? अच्छा, खुदा है। तुम आ जाना। नहीं नहीं, मैं आपको जी, वो आ गए थे, वो आ गए थे। जी जी, एक मिनट जी प्लीज़। मैं जाती हूँ। जाइए। वो चले जाएंगे, मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मैं जाती हूँ। देखिए, आपको खुश होना चाहिए कि आपको ऐसे और कोई नहीं बुला सकता। मौजूद ख़वातीन हज़रात, आपने देखा, आपने ऐसे पाकिस्तानियों से मुलाकात की जिनकी वजह से हम सब परेशान हो जाते हैं। मगर ये लोग बुरे लोग मेरे ख्याल में ख़ुद तो नहीं होंगे, किसी न किसी वजह से हो जाते हैं। बस दुआ करें कि काम वाम करना छोड़ें इस तरह के, और जिस तरह का ये सेट है कि इस एक झंडे के नीचे हम सब खुश रहें, इत्मीनान से रहें, यही हमारी दुआ है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। 2:45 के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। अगर किसी नाम के साथ लेट लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो इंसान गुजर चुका है। अगर किसी सवारी के साथ लेट लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो ट्रेन अभी तक नहीं आई है। स्टेज देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का प्रोग्राम जो है वो हमारी रेलवे पर है। बात यह है कि
3:15 अवामी मसला है। हम सारे अवामी मसाइल जो है ना इसमें हल करते हैं, कोशिश करते हैं। हमने रेलवे के सबसे बड़े अफसर को दावत दी। मैंने फ़ोन किया तो उनके मुलाजिम ने कहा कि साहब जो हैं वो पटरी बदल रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद फ़ोन करें। मैंने थोड़ी देर बाद फ़ोन किया, फ़ोन मुलाजिम ने उठाया और कहा कि जी सॉरी साहब, बेगम साहब और बच्चे लॉन में शंटिंग कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप फ़ोन करें। मैंने फिर फ़ोन किया तो उन्होंने बताया जी साहब तो डिनर पे चले गए, 9 बजे आएंगे, 9 बजे आप फ़ोन करें। मैंने 9 बजे फ़ोन किया, उसी मुलाजिम ने फ़ोन उठाया और कहने लगा साहब 1 घंटा 35 मिनट लेट आ रहे हैं, तो आप 10:35 पे फ़ोन करें। मैंने आखिरी मर्तबा फ़ोन किया उनको तो मुलाजिम ने कहा कुछ गड़बड़ हो गई है। खाने की मेज़ पे साहब और बेगम साहब का झगड़ा हुआ, बेगम साहब ने कांटा बदल दिया, निवाला साहब के मुंह में जाने के बजाय आंख में चला गया। मैंने फिर दोबारा उनको फ़ोन नहीं किया, रेलवे के ऑफिस फ़ोन किया मैंने, वहाँ एक और साहब से मेरी बात हुई और वो जो हैं वो भी अफसर हैं, बड़े अफसर हैं, वो तैयार हो गए यहाँ आने के लिए, पता नहीं क्यों। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में रेलवे के बड़े अफसर ये सीट आपकी है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये सीट मेरी है, प्लीज जी। आप टिकट दिखाएं। आप बाहर जाएं, चलें बाहर जाएं। चलें, डब्बा खाली है, अभी आप कहीं और बैठ जाएं। आप बाहर जाएं प्लीज, और ये सामान ले जाएं ऐसे प्लीज, ये भी ले जाएं। आप तशरीफ रखें जी। कमाल करते हैं आप, ये आपने क्या किया? बात ये है कि हमारे जो कुली हैं सिर्फ रेल में बर्थ कंट्रोल करते हैं। अच्छा। जी हाँ, रेल में बर्थ कंट्रोल करते हैं। पीए ने फोन किया तो पता चला फुल है। कौन? 2:45। तो मैंने फिर एक कुली से वाकफियत थी इससे, तो मैंने इससे कहा, इसने सीट दे दी, अच्छी सीट है, कहाँ जा रहे हो भाई? ये जरा हेड उतारते हैं प्लीज। ये जुमला सिर्फ हेड तक ही रखिएगा जी प्लीज। जी। बात यह है कि ये टेलीविज़न स्टेशन का प्रोग्राम है, ये रेलवे स्टेशन का प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, मगर घुसते हुए तो माहौल वैसे ही था। वैसा मैं एक बात आपको बताता हूँ, देखिए ट्रेन में और टेलीविज़न में अब कोई फ़र्क नहीं रहा, दोनों पटरी से उतर गए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ना, रेल के सामने भैंस आ जाती है, उलट जाती है, इसी तरह से टेलीविज़न के सामने सरकार आती है, उलट जाता है। हमारे डब्बे थर्ड क्लास, तुम्हारे प्रोग्राम थर्ड क्लास। हमारे इंजन धुआं छोड़ता है, तुम्हारी खबरें धुआं छोड़ती हैं। ये एक मेरी बात सुनिए। हाँ। सही से बताइएगा, आप रेलवे में हैं? हाँ? रेलवे में हैं आप? हाँ जी। बल्कि यूँ समझिए रेलवे मुझ में है। यकीन मुझे नहीं आ रहा है। पटरियाँ दिखाऊं अपनी? नहीं नहीं प्लीज, मेरी बात सुनिए। अच्छा। ये आप रेलवे को कब ठीक करेंगे? हाँ? आप रेलवे को कब ठीक करेंगे? हाँ? ये मैंने कोई जोक नहीं किया है, सुनाया नहीं आपको मैंने। ये मैंने पूछा रेलवे को कब ठीक करेंगे आप? क्या बहुत शरारत करने लगी है। मेरी बात सुनिए। हाँ। रेलवे जो है वो एक अवामी सवारी है, इसीलिए तो आवाम पे चढ़ी हुई है, इसीलिए आवाम पे। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि
रेलवे का खसारा तो पूरा हो सकता है, लेकिन रेलवे इम्प्रूव नहीं हो सकती। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं आपसे एक बात बताऊं, शायद आपने सुना हो, where there is a will, there is a way। रॉन्ग, रॉन्ग, फिर से पढ़िए। Where there is a will, there is a way। हमारे रेलवे में है where there is a pull, there is a way। Where there is a will, ये पुल कहाँ से आ गया? बहस मत करो, जब कह दिया where there is a pull, there is a way, ये जो आप will कह रहे हैं ना, ये तो मरने से पहले लिखी जाती है। And where there is a will, there is only one way, and that way goes to मयानी साहब कब्रस्तान। इसलिए हमारे यहाँ रेलवे में where there is a pull, there is a way, ये पुल जो है ये अंग्रेजी और उर्दू दोनों का है। जी हाँ, अंग्रेज जो है पुल छोड़ गए, पुराने पुराने पुल, उन पर से हम अपनी ट्रेनों को पुल करवाते हैं। जब हमारी ट्रेन उस पुल पर से गुजरती है तो जनता है क्या आवाज आती है? गदर 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 गदर। प्लीज बंद कर। गदर गदर, पुल लंबा है, गदर 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 गदर। बस करें प्लीज। गदर गदर, धकड़ 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 दम धक ठटक ठटक। अब बोलिए, ट्रेन रुक गई। जी, मैंने आपको रेलवे पर बात करने के लिए बुलाया है। हैं? मैंने आपको रेलवे पर बात करने के लिए बुलाया है। हैं? क्या कहा आपने? आपने मेरे प्रोग्राम देखे हैं पिछले? मैंने? जी। अच्छा, मैंने पौने क्या नाम है आपके प्रोग्राम का? 2:45। हाँ, मैंने 2:45 के 3 प्रोग्राम देखे। जी जी, लेकिन एक बात है, आज तक इस प्रोग्राम में कोई ढंग का टॉकर आया नहीं मेरे अलावा। माफ कीजिएगा, आप मुझे रेलवे के बड़े अफसर हैं, मगर आप कुछ मुझे नॉर्मल नहीं लग रहे हैं। मुझे एक बड़ा अफसर दिखा दो जो नॉर्मल हो, और सबसे बड़े अब नॉर्मल तो तुम खुद हो। ये मोहसिन साहब, मैंने आपसे कहा था चेक कर लीजिए कि किसको बुलाया है। बात यह है कि इतने लोग जो बैठे हुए हैं, 500 लोग यहाँ बैठे हुए हैं हॉल में, ये सब रेलवे पे बातचीत सुनना चाह रहे हैं। आप रेलवे के बड़े अफसर हैं, आप ये मानते हैं? बेछुक 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 बेछुक? माफ कीजिए, रेलवे की वजह से छुक निकल गया, बेशक कहना चाह रहा था। तो रेलवे पे बात हो जाए फिर। जी। हमने सुना है आप लोग कोई नई रेल निकाल रहे हैं। हाँ? अरे छोड़िए, एक दफा एक चपरासी को निकाला था, जान को आ गया, अब रेल कहाँ से निकालेंगे? रेल निकालने से मेरा मतलब था कोई आप नई रेल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अरे साहब देखिए, आइडिया पुराना था, उसको अमली पजामा बाद में पहनाया गया। अमली पैजामा नहीं, अमली जामा। उस जामे पे इतने लोग पाए गए थे कि मुंह से पैजामा निकल गया। अच्छा, नई ट्रेन का बताएं जरा। अच्छा, नई ट्रेन जो है वो हम लाहौर से पेशावर की तरफ चला रहे हैं, बाबर मेल। बाबर मेल, ये नाम? ये बाबर मेल रेलवे के वजीर ने ये नाम दिया था। मतलब क्यों? उन्होंने उसकी एक वजह बताई कि बाबर जो था वो खुद मेल था। और कोई वजह बताई थी? जी हाँ, और वजह बताई थी कि उसकी अपनी 5 बोगियां थी। बाबर की 5 बोगियां नहीं, 5 बीवियां थीं। एक ही बात है, दोनों पीछे पड़ी रहती हैं। अच्छा, बाबर मेल कब शुरू कर रहे हैं? देखिए, बाबर मेल तो शुरू हो जाती, लेकिन एक जो सबसे बड़ा अलमिया हुआ कि जब पहली दफा बाबर मेल में इंजन लगाया तो वो इंजन धुआं छोड़ने लगा। मिनिस्टर साहब बड़े चिल्लाए हमारे तमाम अफसरान पे कि जाहिलो, तुम लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, हिस्ट्री से इतने नाबलद हो तुम लोग हैं? कभी तुमने हिस्ट्री में पढ़ा कि किसी मुगल ने धुआं छोड़ा हो? कहीं मुझसे गलती हो गई, मैंने मिनिस्टर साहब से कह दिया कि साहब, मुगल जो हैं वो ट्रेनों पर नहीं घोड़ों पे सफ़र करते थे और घोड़े धुआं नहीं छोड़ते। बस साहब ये सुनना था कि उन्होंने मेरे बारे में दिल में कोई इजहार ख्याल किया, और साहब हम तमाम लोगों को बड़ा लताड़ा
लताड़ा पे याद आया साहब, लता क्या अच्छा गाती है। आया क्या मतलब, मैं समझा नहीं। लताड़ा? लताड़ा। तो इसमें लता कैसे याद आ गई? आ गई ना, पहले लता ही तो है, बाद में ड़ा है। अच्छा एक बात है, रेलवे में रिश्वत चलती है? हैं? रेलवे में रिश्वत चलती है? हैं? ये किसने कहा? ये मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने बताया मुझे। क्या करते हैं वो? वो रेलवे के हेड ऑफिस में क्लर्क हैं। सुभान अल्लाह। इस दौर में भी रेलवे में एक शख्स तो ऐसा है जिसने सच्चाई का अलम उठा रखा है। वाह 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 वाह। अब जब बात खुली गई है तो मैं बता देता हूँ कि रेलवे में सिर्फ रिश्वत चलती है। आपने वो एक मसल सुनी होगी, चलती का नाम गाड़ी, लेकिन हमारे यहाँ पर वो मसल है, चलती का नाम रिश्वत। गाड़ी 8 घंटे लेट, रिश्वत 10 घंटे अर्ली। किसी हुकूमत ने ये रिश्वत वगैरह रोकने की कोशिश नहीं की? एक हुकूमत आई, उसने आके एक इंक्वायरी बोर्ड बिठाया। 2 साल तक वो इंक्वायरी बोर्ड जो है अकाउंट चेक करता रहा रेलवे के, और उसके बाद फिर वो हुकूमत चली गई, एक नई हुकूमत आ गई और उस नई हुकूमत ने आके उस बोर्ड के ऊपर एक बोर्ड रख दिया। समझा नहीं, उस इंक्वायरी बोर्ड पे एक और बोर्ड बिठाया? जी हाँ। क्यों? भाई इसलिए कि अकाउंट चेक करते करते उनको रिश्वत की इतनी आदत पड़ गई थी कि वो किसी काम के ना रहे। इंक्वायरी बोर्ड वाले? जी हाँ। अब यानी हर बात पे रिश्वत 4 थे, वो 4। अब उनका कमाल देखिए कि एक दिन वो एक अफसर वहां पर गए, चपरासी ने कहा कि भाई चाय पी लीजिए, कहने लगे 20 रुपए दो तो पीऊंगा। फिर दूसरे दिन दूसरे अफसर पहुंचे, चपरासी ने कुर्सी पेश की कि साहब आप बैठ जाइए, तो कहने लगे कि 5000 रुपए दो तो बैठूंगा। और उसके बाद पता है क्या हुआ, उनको इस कदर आदत पड़ गई थी ये पैसे खाने की कि उन्होंने कहा कि भाई अब रेलवे में नौकरी कर ली जाए। तो उन्होंने रेलवे को एप्लीकेशन दी और किस्मत की यावरी देखी कि उन लोगों को रेलवे में नौकरी मिल भी गई, चारों को। एक पेशावर चला गया, एक शायद पिंडी में, एक लाहौर में। और चौथा कहाँ है? चौथा बड़ा खुश है। वो कौन है? चपरासी से चाय के 20 रुपए मैंने ही मांगे थे। अच्छा, बाबर मेल का क्या हुआ? है? बाबर मेल का क्या बाबर मेल का ये किस्सा हुआ कि वजीर मौसूफ आए और आते ही कहने लगे मुझे इंजन मोगल चाहिए। नहीं, इंजन ड्राइवर। पहले हम भी पहले यही समझे थे कि ड्राइवर मोगल मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नो, आई वॉन्ट इंजन मोगल, नो मोर नो लेस। मगर इंजन मुगल कैसे हो सकता है? बस साहब हो जाता है इंजन मुगल। फिर हमने ये किया कि फातिमा सुरैया बजिया जो हैं उनसे कांटेक्ट किया कि एक मुगल इंजन डिज़ाइन कर दीजिए। तो वो खुद मुगलपुर आई, मैं उनसे मिला, मैंने कहा बजिया आजाब, कहने लगे जीते रहो बेटा। मैंने कहा हैं? कैसा, बड़ी अच्छी खातून है, बहुत समझदार। उन्होंने जो मुगल इंजन डिज़ाइन किया ज़रा ध्यान से सुनिएगा। उसके इंजन की ऊपर की जो थोथनी है ना, उसके ऊपर ब्रोकेट का पगड़। जी जी। सीटी की जगह पे मालाएं, समझ गए आप? और जो खिड़कियां हैं उस पर मखमल के पर्दे और उनके पहियों के ऊपर तंग पाजामे। बात सुनिए, ये जो इंजन के पहिए होते हैं ना, ये होते हैं लोहे के, तो उस पे तंग पजामे कैसे पहना जा सकता? किस जाहिल के प्रोग्राम में आ गया, पाजामे पीतल के थे। अच्छा। जी जी। पाजामे पीतल के थे, अल्मुनियम का सुर्ख कमरबंद और उस पर मार्बल के फुन्ने लटक रहे थे। मार्बल के उस पे फुन्ने लटक रहे थे साहब। और एक तो ऐसा पाजामा तंग था कि जब वो इंजन के पहियों के ऊपर उस तंग पाजामे को खींच के चढ़ाया गया तो इंजन की सीटी निकल गई। जी हाँ। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर मेरी बातें समझ में आ जाती तो मैं आज बिहाइंड बार होता। बहुत अच्छा। ख़वातीन व हज़रात, मेरे अगले मेहमान हैं रेलवे के गार्ड
5। जी आप आइए, तो शिफ्ट रखिए प्लीज। इधर आइए प्लीज। जी जी, ये आप रेलवे में कैसे आए जी? छम से। पहले ये किसी के बॉडी गार्ड थे और उनकी बॉडी बिगड़ गई तो ये सिर्फ गार्ड रह गए। हाँ 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 हाँ। अनवर मकसूद साहब, ये आपने किसको बुला लिया? ये आपके अफसर हैं। अरे ये मेरे अफसर कहाँ से आए? ये रेलवे के डीएमसी हैं। डीएमसी? जी। डीएमसी से क्या बनता है जी? डिप्टी मेंटल केस। ज्यादा अगर तुमने झंडी दिखाई ना तो याद रखना यहीं पे डी नेशनलाइज कर दूंगा, गार्ड फादर। गार्ड फादर क्या होता है जी? अरे साहब मैं आपको बताता हूँ, पिछले 18 साल से ये गार्ड मुसलसल फादर बन रहा है। 18 साल में 21 दफा ये फादर बन चुका है। इसका मेडिकल बिल देखने के बाद सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि इसमें तो एक नई ट्रेन आ जाती। मेरे बच्चे होते हैं तो मैं पैसे लेता हूँ। रेलवे में तो जिनके नहीं होते हैं ना, वो भी हर साल डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेके पैसे बटोरते रहते हैं। वैसे गुड गार्ड। गुड गार्ड, वेरी गुड गार्ड। घर की बात बता दी ना तो गुड गार्ड। वेरी गुड गार्ड ऑन ड्यूटी एंड वेरी गुड हस्बैंड ऑफ ड्यूटी। जी मैं जरा, अच्छा आप किसके बॉडीगार्ड थे? जी किसी के भी नहीं। दरअसल हमारा खानदान अंग्रेजों के जमाने से गार्ड्स का खानदान मशहूर चला आ रहा है। हमारे दादा अंग्रेजों के फेवरेट गार्ड थे, ईमानदार। अंग्रेज उनको गॉड ऑफ ऑनर कहते थे। वो बाद में दिया जाने लगा लोगों को। अच्छा, आपके वालिद को अंग्रेज क्या कहते थे जी? हमारे वालिद को अंग्रेज कुछ अच्छा नहीं कहते थे, इसलिए कि उन्होंने मालगाड़ी से बड़ा माल कमाया। अनवर साहब मालगाड़ी के डिब्बे किराए पे उठा दिया करते थे जी। मुझे सुनने का बड़ा ही शौक था। एक दफा लखनऊ में एक बंद डब्बे से घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। डब्बा खोला गया, अब्बा विथ तबला पकड़े गए। रेलवे में कोई ऐसे हैं जो रेलवे से मोहब्बत करते हैं, रेलवे का ख्याल रखते हैं, मतलब काम करना चाहते हैं, खुश रहते हैं रेलवे से? अनवर साहब हमारे डब्बे टूट फूट कर भी बेचारे आपस में मिल जाते हैं। जी। अच्छा ये बताइए, इतने साल की सर्विस में कभी आपकी वजह से कोई गाड़ी लेट हुई? हर जुमे को तेज रो मेरी वजह से 2 घंटे लेट होती है। हाँ? ये कैसे, मैं समझा नहीं। पानी का प्रॉब्लम। क्या पानी का प्रॉब्लम जी? देखिए जी मैं समझाता हूँ। देखिए अनवर साहब, मेरा जो घर है ना वो मेन लाइन पर है। मैं ऐन अपने घर के सामने तेजरों को रोक लेता हूँ, सब के सब नहा लेते हैं। और अब्बा तौबा तौबा, अब्बा तो हर जुमे को 300 रुपए का पानी बेच भी देते हैं। अच्छा, आपने कितना कमाया रेलवे से? अरे साहब अगर आप शिफाखाने के बिल को कमाई कहते हैं तो ठीक है। अरे लाखों में है इनका बिल, लाखों में। मेरा तुम्हारी तरह कोई जाती घर नहीं है। रेलवे ने छोटा सा क्वार्टर दिया हुआ, उसे मैं गुजारा कर रहा हूँ 21 बच्चों के साथ। अनवर साहब आपने इनका घर देखा है? रेल पेल विला। भाई बहुत धक्कम धक्के में बनाया था, इसलिए रेल पेल विला नाम रख दिया। क्या नाम है आपके घर का? बहुत धक्कम धक्के में बनाया था, इसलिए रेल पेल विला नाम रख दिया। मैं बताऊं यहाँ बताइए। इनके घर में हर चीज रेलवे की है, फर्नीचर तक रेलवे का है। अनवर साहब इनके ड्राइंग रूम में सोफे से उठो, धाड़ से सोफा दीवार में घुस जाता है। अबे जाहिल, तो मैंने हुकूमत के पैसे बचाए। लो पैसे बचाए? अरे बेगम के हमाम में स्टीम इंजन का आधा काट कर फिट करा दिया। मैं क्या करूं, बेगम को स्टीम बात का इतना शौक है, दीवानी है। जी 4 दफा शीज बर्न जल चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो जाते ही नहीं। स्टीम बात की आदत, क्या करें, बात करते।
आपके बेटे का नाम खानीवाल है? जा बात यह कि हमारे ट्रांसफर इतने होते हैं, हम क्या करें। तो जिस शहर में ट्रांसफर होता है उसी शहर की मोहब्बत में औलाद का नाम रख लेते हैं। तो बेटे का बड़ा, नाम? जी हाँ, बड़ा बेटा खानेवाल, उससे छोटा मर्दान, तीसरे नंबर का जो है वो अलादीन ओसान, और जो एक हमारी बेटी है वो है पटीदन। हाँ जी। अनवर मियाँ, डाइनिंग रूम की जगह डाइनिंग कार फिट करवाई हुई है बंदे ने। जी इन्होंने ये बात करके अपनी सर्विस को लाल झंडी दिखा दी है। समझ में आए, 100 जख्म देकर मुझे उसने ये इरशाद किया, जा तुझे कशमकश दहर से आजाद किया। मैं तुमको रेलवे से बेइज्जत बरी करता हूँ। देखिए देखिए डीएमसी साहब, आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। क्यों? इसलिए कि आपकी पावर ही नहीं है। हाँ ये तो ठीक है। एक बात है, इस मुल्क में किसी की भी कोई पावर ही नहीं है। अगर हम सिर्फ रेलवे पे बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मैं कहीं और निकल गया था। अच्छा, रेलवे की यूनियन है? अरे साहब, बहुत स्ट्रांग यूनियन। टूट जाएगी। कैसी बात कर रहे हैं? रेलवे की यूनियन कभी टूट नहीं सकती। हम आ जाओ, जब सोवियत की यूनियन टूट सकती है तो रेलवे क्या है। अच्छा, एक बात जरा सा कहूँ, अपने लोग बैठे, ये गार्ड हमेशा मर्द ही होता है रेलवे में? एक दफा एक हुकूमत आई, कहने लगी फीमेल गार्ड रखिए। क्या रखिए? फीमेल एक गार्ड। मैं समझा नहीं जी, प्लीज। भाई पहले हम भी यही समझे थे जी। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, खातून गार्ड होनी चाहिए, तब हमारी समझ में आया। खैर बाबू, अब उन्होंने कहा तो हमने कहा भाई रखो खातून गार्ड। रखी खातून गार्ड। पहले ही दिन ट्रेन 24 घंटे लेट। वो क्यों? वो हुआ यह कि ट्रेन चलते वक्त जब चल रही थी ट्रेन, तो खातून गार्ड ने ड्राइवर को देखकर हरी झंडी दिखाते हुए सीटी बजाई। ड्राइवर ने एक आंख बंद करके उससे ज्यादा जोर से सीटी बजाई। बस वो फिर अफसर आ गए, वो दोनों को कमरे में ले गए, खूब लताड़ा उनको, और फिर ड्राइवर से 1 घंटे बाद कहा कि जाइए आप ट्रेन ले जाइए, जाइए। अच्छा, क्या? एक बात बताएं, क्या? आप लोग हुकूमत पे जोर क्यों नहीं देते कि वो रेल का ख्याल रखे? कैसे जोर दें? जोर देने से पहले ही हुकूमत टूट जाती है। नहीं, वो तो मैं बात ये कर रहा था कि ये हमारी जो हुकूमत है ना जी, ये हवाई जहाज को तो समझती है फरिश्ता सवारी, इसलिए कि उसके पर लगे हुए हैं। जी जी, माशाल्लाह। और पानी के जहाज को वो समझती है गैरतमंद सवारी, इसलिए कि हमारा पानी का जहाज बेचारा जब भी थोड़ा सा शर्माता है डूब जाता है। हैं? जी। और रेल को समझती है वो अवामी सवारी, और इसीलिए अवाम की तरह ट्रीट करती है उसको। जी 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 जी। अब देखिए, 2 हफ्ते पहले मैं खैबर मेल से कराची आ रहा था। बताइए, नवाब शाह के करीब खैबर मेल की लोड शेडिंग। खैबर मेल की लोड शेडिंग? जी हाँ, अंधेरा। ड्राइवर बेचारे ने मोमबत्ती जलाई और नवाब शाह को ढूंढ लिया। मेरी बात सुनो, बात यह है कि जितना ख्याल आप लोग अपना करते हैं उतना मुसाफिरों का क्यों नहीं करते, ये बताएं मुझे आप। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बात जो सबसे बड़ी ये है कि हमारे यहाँ पर लोग शिकायत करते हैं कि साहब पानी नहीं है, ट्रेन में पानी नहीं है, पानी नहीं है।
घर में पानी नहीं होता है तो टैंकर मंगवा लेते हो बच्चों, हाँ? और अगर वहाँ इंजन में पानी नहीं होता है तो रेलवे वालों को बुरा भला कहते हैं आप लोग। भाई मैं ये कहता हूँ सिविक सेंस होना चाहिए, सारे पैसेंजरों को चाहिए कंट्रीब्यूट करके भाई एक टैंकर मंगा लो, जान छोड़ो रेलवे वालों की। कैसी फजूल बातें कर रहे हैं आप? टैंकर मंगवा लो, आप रेलवे के बड़े अफसर हैं। मेरी अगली मेहमान है एक खातून मुसाफिर, रेलवे से सख्त नाराज। प्यारे गार्ड जी जी, तुम यहाँ बैठो। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जरा जा रहा हूँ, सुना है रोडी एक्सप्रेस 24 घंटे लेट है और एक ही पटरी पे दो आ रही हैं। जी हाँ, और वो जो ड्राइवर हैं इंजन के वो एक दूसरे की फैमिलियों की बड़ी तारीफें कर रहे हैं। नहीं, बैठिए बैठिए, ये कोई और खातून है, बेगम साहबा नहीं है। मैं जरा मेहमान को बुला लूँ? बुलवाइए, अब भी जरूरत है किसी की क्या? बुलवाइए। ख़वातीन हज़रात तशरीफ़ ला रही हैं एक खातून पैसेंजर, रेलवे से बहुत नाराज़। मेरे साथ रेलवे ने बहुत बुरा किया है, इंसाफ चाहिए। खालिद अनवर साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। अरे क्या ये ट्रेन अदालत में आ गई? खालिद अनवर से इंसाफ मांग रही है? भाई मेरी बात सुनिए प्लीज, आप प्लीज। नहीं, क्या अदालत में घुस गई है ट्रेन? क्या हो गया? नहीं, मेरी बात सुनिए। मेरा नाम अनवर मकसूद है, ये हैं रेलवे के बड़े अफसर। अरे मुझसे भी बड़े बड़े अफसर पड़े हुए हैं, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं भाई? बताइए। जी, उनसे जाके शिकायत करें साहब। मैं तो 2:45 को मज़ाहिया प्रोग्राम समझ के आ गया था, ये मनहूस तो निहायत ही संजीदा प्रोग्राम निकला। मैं कहती हूँ इस मनहूस रेलवे का निजाम कब ठीक होगा? बताइए। One day, maybe today. If not today, then tomorrow. If not tomorrow, then day after tomorrow. If not day after tomorrow, then at the day of judgment. Someday. के मन्ना डे पैदल चला जाए, मनहूस ट्रेन में सफर ना करे। मैं कहती हूँ कुएं में कूद जाए मगर ट्रेन में सफर ना करे। समझ में नहीं आता। मैं कराची से लाहौर के लिए बैठी थी कम उम्र, लाहौर पे उतरी अधेड़। मियाँ नहीं पहचाने। अच्छा, जाने ना जाने, मियाँ ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। क्या हो गया आपको? कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे मुंह मत लगना सफेद बालों वाले। क्या कहा? मैं सफेद बालों वाले अजीब जाहिलों के प्रोग्राम में मैं आ गया हूँ। बताइए साहब, अगर इनके मियाँ ने इनको नहीं पहचाना, इसमें रेलवे का कहाँ से कसूर हो गया? अजीब बताइए, खामखाई आया मैं ढाई में भाई। मुझे इंसाफ चाहिए खालिद अनवर साहब। रेलवे के पास इतना बड़ा तराजू नहीं है। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो जाके किसी टाल पे इंसाफ कीजिए। इंसाफ का तराजू। ये पैसे लेके सफर करती हैं, आप लोगों की तरह मुफ्त सफर नहीं करती। अरे छोड़िए साहब, तो क्या शौहर ने नहीं पहचाने, इसमें रेलवे का कहाँ से कसूर निकल आया? वो हो चुका किस्सा। बात करते हैं आप मुझे लोग। बताइए शुरू से क्या आपके साथ? तनकीद की आदत पड़ी हुई, हर बात में खामखाई तनकीद। उनके शौहर ने उनको नहीं पहचाना, करे रेलवे। मैं बात कर लूं, आप मुझे शुरू से बताएं बीबी, आपके साथ हुआ क्या? बता दूं शुरू से? जी। मैं है ना, असल में वसीम से शादी करना चाहती थी। हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। अच्छा। अब्बा ने कहा नहीं। ये सब कुछ कैंट स्टेशन पर हुआ क्या? हैं? नहीं, आप समझी नहीं, नहीं। लगा दीजिए इल्जाम रेलवे पे। हैं? मेरी बात सुने, आप समझी नहीं। रेलवे पे इल्जाम लगाइए, रेलवे पे।
आप मेरे सवाल को नहीं समझी। मैं ये कह रहा था कि जब स्टेशन पहुंची तो क्या हुआ आपके साथ जब लाहौर जाने के लिए पहुंची? अच्छा, तो आप ही ने तो कहा था शुरू से जी, सुनाइए। ये किस्सा जो अच्छा अच्छा, 2 हफ्ते पहले टिकट बुक करवाया, स्टेशन पहुंची, शाइन खड़ी थी। कैसी लग रही थी? ये शाहीन एक्सप्रेस की बात कर रही हैं प्लीज? अच्छा माफ कीजिए, बहुत दिनों से शाहीन को देखा नहीं था इसलिए पूछ लिया। बड़ी मुश्किल से डब्बा मिला, देखा तो मेरी बर्थ पे कोई साहब लेटे हुए हैं। मैंने स्टेशन मास्टर को बुलवाया, वो मनहूस पता नहीं क्या थे, मेरा टिकट देख के कहने लगे ये टिकट आपने कुली से खरीदा है, आप जाने कुली जाने। ये जो साहब इस बर्थ पे लेटे हुए हैं ये बर्थ इन्हीं की है, फर्स्ट कम फर्स्ट बर्थ कह के चले गए। और मैं बक्से पे बैठ गई। बक्से पे बैठ गई हैं? बक्सा तो बेजबान होता है, उसका रोना अब कौन सुनेगा? जी, फर्स्ट क्लास का टिकट और मैं बक्से पे बैठी हुए रो रही हूँ और खिसक रही हूँ, क्योंकि शाहीन चल नहीं रही थी, खिसक रही थी। 2 घंटे में शाहराह फैसल पहुँची, वहाँ पे मिनी बसें गुजर रही हैं, ठेले गुजर रहे हैं, रेलवे का फाटक बंद। ये ठीक कहती है, शाहराह फैसल पर ट्रैफिक की वजह से सिग्नल बंद होता है, फाटक बंद होता है। वो जो फाटक वाला है ना, कमबख्त को रिश्वत की आदत पड़ी हुई है। आप 25 रुपए दे दे उसको, फाटक खोल देता है। फिर आप जाने इंजन जाने। अरे अनवर साहब, कई मर्तबा तो इंजन इंची इंची बचा है, वरना तो मिनी ने उड़ा दिया था उसको। हाँ, हाँ, मिन्नी पे याद आया, मुन्नी बेगम क्या अच्छा गाती है। जब मुन्नी बेगम गाती है तो लगता है कि ट्रेन पटरियां बदल रही है। मौजे कामिल से मिलो, माहे कामिल से मिलो, किसी जाहिल से मिलो, किसी काहिल से मिलो, सबसे मिलो तो फिर आओ, मेरे दिल से मिलो, धगड़ धगड़ धूम धूम धूम, धगड़ धगड़ धूम प्लीज प्लीज। ये कोरस नहीं, सोलो था। अच्छा, मेरी बात सुने, आप दोनों रेलवे के अफसर हैं, आपके कोलीग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो क्या फील कर रहे होंगे? ये संजीदा प्रोग्राम, प्लीज़ आप ज़रा सा बिहेव करें। मैं 2 मिनट खातून से बात कर लूँ। अपनी उम्र देखो, खातून से बात करो। तौबा करो, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह, वरना जहन्नम में 2.25 टेम्परेचर में मेरे अगले मेरे पिछले पुकारते फिरोगे। थोड़ी देर बाद डाकू आ गए। आते ही उन्होंने सिर्फ एक फरमाइश की कि मैं और टिकट चेकर कोई गाना सुना दें। मुझसे ज़्यादा टिकट चेकर कांप रहे थे। अच्छा, वो होंगे कुदरतुल्लाह। अब जो गाना मुझे आता था वो उनको नहीं आता था, और जो उनको आता था वो मुझे नहीं आता था। डाकू बजिद के सुनाए, गाना सुनाए। मैंने गाना शुरू कर दिया। अच्छा, आपने गाया? जी। Do it, do it. जरा सुनाइएगा प्लीज। सुकूते मर्ग तारी है, सितारों। डाकू हंसते हुए चले गए। जी, गलत कह रही हैं। नहीं तो डाका डाला नहीं उन्होंने? नहीं, पता नहीं, समझ में नहीं आया। शायद गर्मी और अंधेरे की वजह से चले गए होंगे। खुदा खुदा करके शाहीन लाहौर पहुंची और लाहौर का टेम्परेचर 45। अच्छा, फिर तो शाहीन पसीने में तरबतर हो गई होगी। मैं स्टेशन पे पुली ढूंढने उतरी, 2 मिनट में बक्सा गायब। अनवर साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। उसमें मेरी बेटी का जहेज था, उसके जूते, उसके मेकअप का सामान, उसके कपड़े, सब कुछ उसी बक्स में था। तो बारातियों को बाहर क्यों छोड़ दिया? डाकू बक्सा नहीं ले गए, लाहौर स्टेशन पे बक्सा गायब। सफेद रंग, 4.5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा। सफेद रंग, 4.5 फुट चौड़ा, 2.5 फुट लंबा। हाँ। फिर तो किसी पंजाबी फिल्म में हीरोइन का चांस मिल गया होगा उसे। प्लीज थोड़ा सा आराम कीजिए, बिल्कुल भी। मेरे
प्रोग्राम के आखिरी मेहमान हैं एक टिकट चेकर। बताइए। 25 साल घोड़े गधे एक साथ बांध दिए। मैं जरा बात कर लूं। हाँ बुलाइए। एक स्टेज शो का एक तरीका होता है, जब मेज़बान उठ जाए तो मेहमान चुप हो जाते हैं। अच्छा, हम समझे कि हमें भी उठ जाना चाहिए फिर। थोड़ी देर बैठे रहें। जी बैठे। मेरे मेहमान हैं टिकट चेकर, 25 साल उम्र कम लिखवाई नौकरी करते वक्त। इस वक्त भी सर्विस ख़त्म होने में 60 साल बाकी है। तशरीफ लाते हैं टिकट चेकर। आइए आइए। टिकट दिखाइए। टिकट दिखाइए। कहाँ से बैठे हैं? टिकट दिखाइए। आप सुनिए जी। एक आप मतलब ये ट्रेन नहीं है, आप मेरे मेहमान हैं जी। मैंने आपको मेहमान बुलाया है, आप तशरीफ रखें जी। और ये इस तरह क्यों चल रहे हैं? जी ये इस तरह मैं नहीं चल रहा, बल्कि हमारा रेलवे का पूरा महकमा ही ऐसे चल रहा है। जी। मतलब ये अच्छा तशरीफ रखें आप जी। पिछले पूरे 40-45 साल से कोई सीधी चाल चला इस महकमे में? जी जी शुक्रिया। टिकट दिखाइए। टिकट नहीं। है बगैर टिकट ये टिकट दिखाओ। टिकट। सुनो, बैठ जाओ उधर। मेजबान से माल बनाना चाहते हो? बैठो इधर। अरे सर आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वो परसों आपकी पूरी ससुराल कराची से लाहौर बगैर टिकट के सफर कर रही थी। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? मैंने आपके चारों सालों को और सास ससुर को गिद्दू पे उतार दिया। अच्छा किया। अंदर तक छोड़ के आए थे ना। जी आपका रेफरेंस दे रहे थे। कौन, गिद्दू वाले? जी नहीं, ससुराल वाले। अच्छा। बात यह है जी, ये प्रोग्राम रेलवे के ऊपर है। हाँ जी, बात हो रही थी बगैर टिकट सफर करने वालों की। एक मिनट भाई, एक मिनट। आप सुनाए, आपके साथ क्या हुआ हवा टंडो? है जी हवा टंडो? हवा टंडो नहीं, टंडू आदम। अरे भाई खामोश रहो। मेरे बक्से का क्या होगा? अरे भाई कोई इस टंडो की बेटी को तो चुप कराए। टंडू की बेटी? भाई माफ कीजिए, हवा की बेटी। देखिए मैं आपको एक बात बता, आपका बक्सा मिल गया। हाँ? बक्सा मिले? जी हाँ, आपका बक्सा मिल गया। वैसे एक बात बता रहा हूँ आपको, बहुत बुरा जहेज दे रही थी आप अपनी बेटी को। हाँ? बहुत बुरा। वो पीला जोड़ा तो लांतिया था, लांतिया। उसमें जो हरा बॉर्डर लगा हुआ ठीक नहीं था वो। हाँ, हरे बॉर्डर वाला पीला जोड़ा मेरा बक्सा मिल गया। जी हाँ, आप जाइए, हमारे फाउंड एंड लॉस्ट डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है। फाउंड एंड लॉस्ट नहीं, लॉस्ट एंड फाउंड। हमारे रेलवे में जो चीज फाउंड होती है वो बाद में लॉस्ट हो जाती है। मगर एक बात बताएं मुझे आपने, आपको कैसे मालूम कि इन कपड़े जो बता रहे हैं आप पीले रंग के? देखिए, वेयर देयर इज अ पुल देयर इज अ वे। हमने उसमें से कुछ जोड़े पुल किए, और एक गरारा जो था वो हमारे अफसर की बेगम को ऐसा भाया। वो मेरी दादी का है नहीं? हाँ? जी बात जी, वो आप कैसा सुना रहे थे टंडो आदम पे जो हुआ आपके साथ? जी हाँ। अनवर साहब, हुआ ये कि टंडू आदम से मैं सेकंड क्लास की बोगी में चढ़ा टिकट चेकिंग के लिए। वहाँ कुछ शरारती किस्म के 10-12 लड़के थे। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा फौरन जंजीर खींचकर गाड़ी रुकवा दी। मैंने कहा ये हरकत आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे चुप खामोश रहो। मैंने कहा आप चाहते क्या हैं? कुछ नहीं। उन्होंने मुझे जनाब वाली गाड़ी से उतार दिया। मैंने कहा टिकट दिखाओ। उन्होंने मेरी यूनिफॉर्म उतार दी और मुझे गुदगुदी करने लगे और मुझे प्लेटफॉर्म पर छोड़कर चले गए। मैं चुपके से उठा और पापड़ के बड़े टोकरे में जाकर उचक के बैठ गया। 10-12 जो लड़के थे उनको बुरा भला कहा और पापड़ वाले को। तो पापड़ वाले को बुरा भला क्यों कहा आपने? मिर्चें बहुत थी। आप रेलवे के बहुत सीनियर अफसर हैं जी। जी हाँ, बहुत सीनियर हैं, बहुत ही सीनियर हैं। रेलवे भी इनसे 2 साल जूनियर है। एक सेकंड। खातून, आपका बक्सा मिल गया है,
ऐसा कीजिएगा कि जाके वहाँ स्टेशन मास्टर को 200 रुपए दे दीजिएगा, बक्सा ले लीजिएगा। 200 रुपए? ताला, ताला तोड़ने वाले ने 200 रुपए लिए थे। हैं? जी हाँ। चले जी, मुबारक, आपका बक्सा आपको मिल गया। 1 मिनट साहब, जब सभी हकीकत से पर्दे उठ रहे हैं तो एक नज्म है बवाज़ ने मुन्नी बेगम, मैंने ये लिखी, अगर आप इजाज़त दें तो पढ़ दूँ, क्योंकि रिटायरमेंट मेरा जो है आज से 3 रोज़ बाद है, तो इसमें कोई कवायद भी नहीं है पढ़ने में, ठीक है? आहा, फ्यूज बल्बों से मिलो, हैं? जी। फ्यूज बल्बों से मिलो, खुश्क नलकों से मिलो, टूटे डब्बों से मिलो, टेढ़े खम्भों से मिलो, सबसे मिल आओ तो फिर आन के जीएम से मिलो, टूटे खम्भों से मिलो, डाउन और अप से मिलो, रेल की गप से मिलो, छुक छुक छप से मिलो, डब्बे में सब से मिलो, सबसे मिलो तो फिर आन के जीएम से मिलो, मौजे साहिल से मिलो, सोडा ले मन से मिलो, टीटी में मन से मिलो, ट्रेन में गन से मिलो, सबसे मिलो तो फिर आन के जीएम से मिलो, चटक पटक दुम दुम दुम, चटक पटक दुम दुम दुम, चटक पटक चटक पटक आके खम्भों से मिलो, ख़वातीन हज़रात, प्लीज़ प्लीज़। हाँ, रोक दिया, जज्बात भड़के हुए थे इस वक्त। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि मैं खुद पटरी से उतर जाऊं, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि मुझे ऐसे मेहमानों की उम्मीद नहीं थी। किस किस्म के? मगर 2:45 की किस्मत ऐसी है, क्या कर सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।